दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स काम के लिए जो सबसे मेन टूल होता है, देखिए वो होता है आयरन। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, आयरन ख़रीदते हैं और उसको यूज करते हैं। यूज करते करते जब वो ख़राब हो जाता है तो फिर उसे फेंक देते हैं और उसके बाद फिर नया आयरन ख़रीद लाते हैं। और ऐसे खरीदते खरीदते मेरे एक दोस्त हैं जिनके पास तो इतना आयरन हो गया, कम से कम 10-12 आयरन रखे थे और सारा ख़राब वो रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस तरह से तमाम लोग हैं जो आयरन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयरन का आपका किसी भी तरह का फॉल्ट होगा, सारे फॉल्ट को क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका आयरन कोई भी ख़राब है तो उसे आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारा फॉल्ट का हम सलूशन बताने वाले हैं, जिसे आप इस वीडियो को पूरा देख के और किसी भी तरह का आयरन हो, आपका आयरन का जो फॉल्ट है उसको आप दूर कर पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास जो आयरन है, यहाँ पे इस आयरन का फॉल्ट ये है कि इसमें इंडिकेटर जल रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे ये हीट नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, चूँकि यहाँ मेरे पास तो मीटर है नहीं मैं इसका हीटिंग आपको दिखा सकूं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसे लगा दिया और अब इसमें इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर यहाँ जल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा आयरन थोड़ा भी हीट नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपका भी आयरन होगा तो उसमें इसी तरह का प्रॉब्लम होगा, आपका अलग प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं सारे फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, जब आपका हीट न हो आयरन तो सबसे पहले क्या करना, देखिए इस तरह का अगर 25 वाट का आयरन है तो आपका यहाँ पे 3 पेच लगा होता है, 3 पेच से आप इसे खोल सकते हैं। या अदर किसी तरह का आयरन होगा तो उसे खोलने की कोई न कोई व्यवस्था उसमें ज़रूर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसे तीनों पेच को खोल लेना है। तो अभी दोस्तों, खोल लेने के बाद देखिए अब इसको इस तरह से आप बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ इस देखिए लगा होता है, इसको मतलब वायर आपका बाहर न खिंचाए इसके लिए ये लगा होता है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा और दूर पे, यहाँ दूरी पे कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमें यहाँ दूरी पे कर लेना है। अब जब आपका आयरन हीट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपका क्या करना है, मान लीजिए हमारे में इंडिकेटर जल रहा है लेकिन आप में इंडिकेटर हो सकता है न जले, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर लेके मल्टीमीटर को आपको बजर के रेंज में रख लेना है। बजर के रेंज में रखने के बाद सबसे पहले यहाँ देखिए जो आपका प्राण, ये आपका जो प्लग होगा या वायर होगा जो भी आपका है, यहाँ किसी एक वायर पे रख के और यहाँ जो दोनों वायर आए हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप देख सकते हैं इस वायर पे हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए दूसरा वायर पे रखना है और इस तरह से फिर दूसरे वायर को यहाँ पे चेक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दूसरे वायर पर भी यहाँ बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा दोनों वायर सही है। देखिए इस तरह से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अब इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो यहाँ तक वायर है वो ओके है। अगर यहाँ वायर आपका बीप की, कोई वायर आपका बीप की आवाज़ नहीं देता है तो आपका वायर ख़राब होगा और वायर को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक आपका सही है, उसके बाद भी नहीं हीट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, फिर मल्टीमीटर को बजर के रेंज में ही रख के और इसे चेक करना है। क्या चेक करना है, देखिए यहाँ हीटर, जो इसमें हीटर लगा होता है, इस हीटर का जो दोनों वायर, इस दोनों, ये आपका जो पॉइंट है इन दोनों पे लगा होता है। तो यहाँ आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे कि यहाँ मैंने एक पे लगा लिया और मल्टीमीटर का दूसरा प्राड यहाँ दूसरे पे लगा लेना है। अगर यहाँ पे आपका एक कॉइल सही होगा तो आपको कोई न कोई रीडिंग ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा है तो ऐसे में ये क्या है, इसके अंदर जो हीटर का कॉइल लगा हुआ है, जो कॉइल, वो आपका कॉइल ओपन हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा आयरन का यही चीज़ ख़राब होता है, ज़्यादा करके कॉइल ख़राब होता है या कोई वायर ख़राब होता है। तो इस तरह से ख़राब हो जाने पे आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है। बस क्या करना है, आपको मार्केट से इस तरह का देखिए एलिमेंट मिल जाता है। मार्केट में आपको एलिमेंट ये मिल जाएगा, लगभग मान के चलिए 20 रुपये के आसपास ये आपको एलिमेंट इस तरह से मार्केट में मिल जाएगा। आपके मार्केट में हो सकता है कुछ अलग हो, फुटकर में लेते हैं तो आपको 20 से 25 रुपये का ये 25 वाट इसको एलिमेंट बोला जाता है। इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें डायोड लगा हुआ मिलता है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें तो डायोड लगा हुआ ही है, इसमें यहाँ देखेंगे अंदर में डायोड लगा हुआ है। इसके अंदर जो वायर हमारा है इसके अंदर डायोड लगा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे।
ये डायोड लगा है, तो आपको क्या करना है, इसका डायोड यहाँ से निकाल देना है। इस तरह से इस डायोड को हम निकाल देते हैं। अब अगर आपका डायोड नहीं है तो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसमें देखिए इस डायोड में होता है आपका एक एनोड और एक कैथोड। जिधर ब्लैक साइड होता है वो होता है आपका एनोड, और जिधर सिल्वर पट्टी होती है वो आपका होता है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ कैथोड, तो आपको जब आयरन पे यहाँ डायोड लगाना है, अगर आप में डायोड नहीं है तो डायोड लगाना है, तो जो एनोड यानी ब्लैक वाला जो साइड है वो आपके आयरन के एलिमेंट की साइड में होना चाहिए। और जो दूसरा एक कैथोड है सिल्वर पट्टी वाला, यहाँ से आप जो वायर आएगा उस वायर को जोड़ना है। तो यहाँ मैंने इसे निकाल दिया, चूँकि इसमें पहले से ही डायोड लगा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ठीक इसी तरह से देखिए, एक डायोड से होके इस पे सप्लाई आएगा और एक सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। तो हम दोनों को फटाफट यहाँ जोड़ लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ वायर जोड़ दिया। अब वायर जोड़ते समय आपको ये नहीं ध्यान देना है कि हम डायोड इस पे जोड़े या इस पे जोड़े, आप किसी पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अब एक चीज़ प्रॉब्लम और होता है कि किसी लोगों का इंडिकेटर यहाँ लगाते निकालते टूट जाता है। तो टूट जाने के बाद अभी इंडिकेटर का मसला होता है, कैसे इंडिकेटर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ सिंपल यहाँ एक बहुत ही साधारण इंडिकेटर बनाया है, इसको आप भी बड़े आराम से बना सकते हैं। क्या करना है, एक किसी भी कलर का आपको रेड या ग्रीन जिस तरह का आपको एलईडी चाहिए वो आपको एलईडी ले लेना है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक 100 किलो ओम का क्वार्टर वाट एक रेजिस्टेंस ले लेना है, और इसके किसी भी एक पॉइंट पे आपको चाहे प्लस या माइनस पे किसी भी एक पॉइंट पे इस 100 किलो ओम रेजिस्टेंस को यहाँ सीरीज में जोड़ देना होगा। तो रेजिस्टेंस को जोड़ देने के बाद अब जो यहाँ दोनों पॉइंट आपका बच रहा है, ये आपको यहाँ इसका जो दोनों पॉइंट यहाँ पे जो जुड़ रहा है, देखिए यहाँ एलिमेंट पे जो जुड़ रहा है, बस इसी को यहाँ पे आपको इस तरह से जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों हमने एलईडी को भी यहाँ जोड़ दिया, यानी इंडिकेटर को भी जोड़ दिया। अब इंडिकेटर यहाँ इस एलईडी का अगर इंडिकेटर बनाते हैं तो आपको इसे जोड़ते समय एक चीज़ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि जैसे यहाँ मान लीजिए रेजिस्टेंस को आपने इस एलईडी के माइनस वाले मतलब लेग में लगाया है, तो ये माइनस वाला लेग जिस पॉइंट पे आपका इस एलिमेंट पे डायोड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस देता है, तो उस माइनस वाले लेग को आपको डायोड वाले पॉइंट पे जोड़ना है। और जो प्लस वाला है यहाँ जहाँ डायरेक्ट आपने यहाँ एसी दिया है, इस वाले पॉइंट पे देना है। अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो आपका एलईडी नहीं जलेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह के इंडिकेटर आप बनाते हैं तो इसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा बीट लग गया, और उसके बाद यहाँ हमारा एलिमेंट ये लग गया नया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे बोलते हैं बीट, इसे बोलते हैं एलिमेंट। तो यहाँ बीट को आपको इस तरह से यहाँ पे निकाल लेना होगा। निकाल लेने के बाद फिर आप पुराने ये नया वाले में इस एलिमेंट बीट को आपको इस तरह से लगा देना होगा। देखिए इस तरह से हमें लगा देने के बाद अगर ये आपका ढीला होता है या हिलता है तो प्लास से आप इसको इसके रिंग को थोड़ा सा दबा देंगे तो आपका ये टाइट हो जाएगा। तो अभी मैं इसी तरह से इसे सप्लाई देके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर भी यहाँ जल रहा है। और अब आयरन को हम थोड़ा सा हाथ से टच करेंगे, चूँकि ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि आपको मैं दिखा सकूँ कि हमारा आयरन गर्म हो रहा है, चूँकि काफ़ी देर होने के बाद ही थोड़ा हीट होगा। तो देखिए इस तरह से छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि करंट यहाँ लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं अभी हमारा हल्का हल्का हीट शुरू हो गया है, यानी ये हाथ से अब बर्दाश्त होने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप आयरन के किसी भी फॉल्ट को बड़े आसानी से रिपेयर करके और फिर आपका जो पुराना वाला आयरन है उसको यूज में ले सकते हैं। और इस तरह से बार बार आपको आयरन ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इजीली आप एक आयरन 2 आयरन रखते हैं, उसका एलिमेंट बीट जो भी है बदल के आप बड़े आराम से वर्क में ले सकते हैं। और इसमें जो भी पार्ट लगे हैं, आपका एलिमेंट हुआ, बीट हुआ, सब कुछ अलग से मिल जाता है। और आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कैसे आपको लगाना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।